हाय फ्रेंड्स, आज काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो आ रहा है। माफ़ी चाहेंगे उसके लिए। खैर, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन मार्केट के बारे में। इसका फ्यूचर किस तरीके का होना चाहिए, अभी जो प्राइवेटाइजेशन के लिए हल्ला हो रहा है आखिर क्यों हो रहा है, कितना सही है प्राइवेटाइजेशन, इन चीज़ों पर बात करेंगे। देखिए, इस वीडियो में जो हम बताने वाले हैं, हो सकता है कि मेरी जो सोच है वो पूरी तरीके से सही ना हो। आपको अगर इससे कुछ ज़्यादा सही मालूम हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए, प्राइवेटाइजेशन को लेकर जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो तो उसके फ़ायदे गिना रही है और जो विपक्षी दल है वो खामियां गिना रही है। खैर, ये तो पुरानी बात है। कोई भी सरकार हो, कोई भी विपक्षी दल हो, उनके बीच ऐसा ही रिश्ता रहता है हमेशा। एक फ़ायदा गिनाता है, एक उसकी खामियां। तो क्या निजीकरण सही कदम है, सही फैसला है? ये सवाल सब जगह चल रहा है। खैर, इस सवाल से एक ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि कितना परसेंट तक निजीकरण होना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए इंडियन मार्केट में। उसका एक्सटेंट क्या होना चाहिए, परसेंटेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन कितना होना चाहिए? ये सवाल ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस पर ही विचार होना चाहिए, क्योंकि इंडियन मार्केट जो है, इंडियन इकोनॉमी जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। शुरुआत से ही 1947 से ही ये मिक्स्ड इकोनॉमी रही है और उसकी ज़रूरत भी है। हमारा जैसा देश है उसके लिए मिक्स्ड टाइप इकोनॉमी की। ये जो प्राइवेटाइजेशन का जो कदम उठाया जा रहा है, इसमें इकोनॉमिस्ट जो हैं, काफ़ी इकोनॉमिस्ट चिंतित हैं। वो चिंता जाहिर कर रहे हैं कि ये ठीक नहीं है। तो 1991 में जब नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, उस समय जब लिबरलाइजेशन की पॉलिसी आई थी, उस समय भी विरोध हुआ था। तो उसका एक नेगेटिव पॉइंट ये था कि जो आज भी देखा जा रहा है, लोग बताते हैं कि गरीब और अमीर जो है उनके बीच जो गैप है वो काफ़ी बढ़ गया। गरीब ज़्यादा गरीब हो गए और अमीर ज़्यादा अमीर हो गए। तो ऐसा हुआ क्यों? इसके पीछे का एक ये कारण है कि जब लिबरलाइजेशन हुआ उस समय वर्ल्ड मार्केट के लिए इंडियन इकोनॉमी खुल गई, ओपन हो गई, विदेशी कंपनी आने लगे, वो हमसे ज़्यादा अच्छे थे, सक्षम थे। तो उस समय हुआ यह कि जो मिक्स्ड इकोनॉमी है हमारी, उसमें सोशलिज्म का भी परसेंटेज है और कैपिटलिज्म का भी परसेंटेज है। तो लिबरलाइजेशन के बाद 1991 में, उसके बाद से अभी तक जो कैपिटलिज्म का जो परसेंटेज था वो धीरे धीरे बढ़ता गया और सोशलिज्म का परसेंटेज घटता गया, कमज़ोर होता गया सोशलिज्म हमारे मार्केट में। जिसके कारण से हुआ ऐसा कि गरीब थोड़े और गरीब हो गए या फिर गरीब ही रह गए और अमीर थोड़े और अमीर हो गए, ज़्यादा अमीर हो गए। उनके बीच में गैप बढ़ गया। तो अभी भी उसी बात की चिंता जताई जा रही है कि अगर प्राइवेटाइजेशन हुआ तो फिर से वही नेगेटिव पॉइंट जो 1991 में आया था वही फिर से उभर के आएगा, उसकी संभावना ज़्यादा है। अगर प्राइवेटाइजेशन हुआ तो कैपिटलिज्म को हरी झंडी मिल जाएगी, कैपिटलिज्म का परसेंटेज हमारे मार्केट में और बढ़ जाएगा। तो अब देखिए, कैपिटलिज्म में क्या होता है, सोशलिज्म में क्या होता है, ये सब काफ़ी बार आ रहे हैं तो इनको जानना भी ज़रूरी है। कैपिटलिज्म में ऐसा है कि मार्केट को मार्केट के भरोसे ही छोड़ा जाता है, यानी कि मार्केट खुद से ही गवर्न करेगी। और सोशलिज्म में वो सरकार के कंट्रोल में होता है। कैपिटलिज्म का एक मेन मोटो आप कह सकते हैं कि चीफ एम जो है वो ये है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो वो उसका एम होता है। और सोशलिज्म में सोशल वेलफेयर, मतलब कि पॉपुलेशन को ध्यान में रख के ही सारी चीज़ें बनाई जाती है, की जाती है। आप इसे एग्जांपल से भी समझिए कि जैसे कि हमारी इकोनॉमी मिक्स्ड है, तो यहाँ पर ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जो इंडिया के सबसे अमीर आदमी हैं, जैसे कि मुकेश अंबानी। उनके अंदर वो काबिलियत है, वो अमीर हो गए। और हमने ये भी काफ़ी बार पढ़ा है, सुना है कि इंडिया की जो इकोनॉमी की जो पैसे हैं वो कुछ ख़ास लोगों के पास ही जमा है। तो ये कैपिटलिज्म का प्रभाव है कि कुछ खास लोगों के पास ही पैसा जमा है। वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के चलते उन्होंने अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ किया। और सोशलिज्म में ऐसा होता है कि सरकार के पास वो कंपनी है, सरकार उससे प्रॉफिट कमाती है और उनको फिर मनरेगा या फिर जो मनरेगा जैसी स्कीम है जिसमें 100 दिन की गारंटीड वर्क मिलता है वर्कर्स को, और ये जो फ्री में अनाज बांटे जा रहे हैं, अभी आपने देखा फ्री वैक्सीनेशन, ये सब सोशलिस्टिक मेजर्स हैं। तो इससे पॉपुलेशन को ध्यान में रख कर किया जाता है। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो होता है कैपिटलिज्म, उसमें ये सब चीज़ें ध्यान में रखना ज़रूरी नहीं होता है। कभी कभी लोग करते भी हैं, जैसे अजीम प्रेम जी हैं, वो काफ़ी दान करते हैं, लेकिन बाकी और किसी के बारे में तो बहुत कुछ सुना नहीं है। अब अभी जो कोविड आया था उसमें बिजनेसमैन ने मदद किया, लेकिन ऐसा भी नहीं कि जिस तरीके से सरकार करती है।
तो जो विरोध हो रहा है इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि बहुत सारी कंपनियां, जो बड़ी कंपनियां हैं, उसका मालिकाना हक सरकार के पास से निकल जा रहा है, वो जा रहा है। सरकार अपना मालिकाना हक छोड़ रही है। जैसे कि बीपीसीएल को पूरी तरह से बेचना चाहती है, एयर इंडिया को पूरी तरह से बेचना चाहती है। ये सरकारी कंपनी थी और अब इसे खरीदेगा कौन? हो सकता है कि कोई सरकारी और कंपनी है, जैसे कि बीपीसीएल को IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, वो भी खरीदने के लिए उसने भी बोली लगाया। हो सकता है विदेशी कंपनी आके खरीद ले, या हो सकता है कोई और जैसे रिलायंस है वो खरीद ले। तो अगर सरकारी कंपनी के पास ही जाएगी तो ठीक है, वो अच्छी बात है। पर अगर प्राइवेट के पास गई तो कैपिटलिज्म का परसेंटेज बढ़ेगा। और 1991 में क्या हुआ था कि जब लिबरलाइजेशन पॉलिसी आई थी, उस समय कैपिटलिज्म का एक ख़ास परसेंटेज ही लागू किया गया था। आप कह सकते हैं कि हर क्षेत्र में कैपिटलिज्म को बढ़ावा नहीं दिया गया था। या फिर आप कह सकते हैं कि बहुत सारी कंपनियां थी, जो ये कंपनियों के नाम अभी हमने लिया, BPCL, IOCL, एयर इंडिया, कॉनकॉर, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। इन पर इनको कुछ प्राइवेटाइज़ किया गया था, पर इनका मालिकाना हक सरकार के पास ही थी। सरकार इनकी मालिक थी। जो भी प्रॉफिट होता था वो सरकार के पास जाती थी। उसके बाद सरकार फिर इनको कुछ सोशलिस्टिक मेजर्स में लगाते थे। और अगर ये अभी पूरी तरह से प्राइवेट हो गई तो वो तो प्राइवेट कंपनियों के हाथ में, मान लीजिए कि रिलायंस ने खरीद ली, तो मुकेश अंबानी के पास ही सारा धन जाएगा, उस कंपनी के पास ही जाएगा। वो जो प्रॉफिट है उसमें से जितना कॉर्पोरेट टैक्स है बस वही जाएगा सरकार के पास। तो 1991 के बाद ऐसा हुआ था कि प्राइवेटाइजेशन का हो तो रहा था, पर परसेंटेज कम था, मालिकाना हक सरकार के पास था। पर अभी जो खबरें आ रही है, जैसा कि न्यूज़ देखा जा रहा है, बताया जा रहा है, उससे तो ये पता चलता है कि मालिकाना हक भी सरकार के हाथ से निकल जाएगी। अगर सरकार के हाथ से मालिकाना हक निकल जाएगी तो हमारे इकोनॉमी में जो परसेंटेज ऑफ कैपिटलिज्म वो काफ़ी बढ़ जाएगी। और इससे फिर वही डर जो 1991 के बाद हुआ, वैसा होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। गरीब और अमीर के बीच की खाई और बढ़ जाएगी। अब कई लोग कहते हैं कि समय की मांग है कैपिटलिज्म, प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, सही बात है, समय की मांग है कैपिटलिज्म, पर किस टाइप की इकोनॉमी के लिए, ये भी एक सवाल है। अब जैसे कि अमेरिकन इकोनॉमी पूरी तरह से आप बोल सकते हैं कि लगभग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, हमारी मिक्स्ड है। तो वहाँ क्या है कि कैपिटलिज्म आराम से चल जाता है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर उनकी इकोनॉमी में ज़्यादा है। हमारे यहाँ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है वो परसेंटेज ज़्यादा है इकोनॉमी में। ऑर्गेनाइजेशन हमारी बहुत कम है यहाँ इकोनॉमी में, सेक्टर्स की। जैसे कि आप मान लो, अब मार्केट में ही अब देख लो, एक समोसे वाला है, ठेला लगाता है, कोई चाय वाला है, कोई दूध वाला है, ये सब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर आते हैं। जैसे कि सुधा कंपनी हो गई, या फिर ये जो हल्दीराम वाला है वो समोसे बेचेगा, वो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हैं। अमेरिका में वैसी इकोनॉमी शुरू से बनाई गई थी, वैसा ही वहाँ पॉपुलेशन कम है, सबसे बड़ा फ़ायदा उनका ये है, ऑर्गेनाइजेशन में उनको दिक्कत नहीं आती। हमारे यहाँ तो पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि आप ऑर्गेनाइज्ड करने भी जाओगे तो बहुत मुश्किल होगी। तो इसलिए हमारी जो इकोनॉमी है यहाँ, सोशलिज़म का एक ख़ास परसेंटेज होना ज़रूरी है, सरकार के हाथ में मालिकाना हक होना ज़रूरी है। अभी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस इन बिजनेस। तो ये बात तो आप कह सकते हैं कि कैपिटलिज्म को हरी झंडी दिखाने वाली बात है। और हो सकता है अभी इसका प्रभाव ना दिखे, जैसे 1991 में प्रभाव नहीं दिखा था, बाद में दिखने लगा, वैसे इसका प्रभाव भी बाद में दिखेगा। नेगेटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, वो तो सरकार आपको बता ही देंगे। आप किसी भी सरकार के स्पोक्स पर्सन की बात सुनिए, वो तो बता ही देंगे। और आप हो सकता है मेरे से भी ज़्यादा बेहतर इन चीज़ों को समझेंगे, अगर एनालाइज़ करेंगे तो आप खुद से एनालाइज़ कीजिए, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा मजबूत है या पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़्यादा मजबूत है। जो ज़्यादा मजबूत होगा आप खुद एनालाइज़ कर सकते हैं। और एक नियम है सोसाइटी की, जो ज़्यादा पॉजिटिव होता है उसी की तरफ लोग जाते हैं। और कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा कि अगर हमसे कुछ गलती हुई हो, मेरे सोच में कुछ गलती है, तो मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा, सोचूंगा उस पर। धन्यवाद।